गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ 7वां वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून भी शामिल। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी समेत दुनिया भर के कई नेता कर रहे हैं शिरकत। वाइब्रेंट गुजरात समिट में हिस्सा ले रहे हैं देश के बड़े उद्योगपति और कारोबारी। दुनिया भर के कॉर्पोरेट्स भी हैं मौजूद। वाइब्रेंट गुजरात समिट में मुकेश अंबानी का ऐलान। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया में 100,000 करोड़ का निवेश करेगा रिलायंस। तीन दिनों तक चलेगा वाइब्रेंट गुजरात समिट। आज शाम सीईओ कॉन्क्लेव का आयोजन। दुनिया भर के 65 सीईओ और कारोबारी रहेंगे मौजूद। दुनिया भर से आए विदेशी नेताओं से भी होगी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। आतंकवाद और सुरक्षा पर होगी बात। निवेशकों को लुभाने के लिए किया गया वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन। ऑस्ट्रेलिया, यूके, पोलैंड के साथ मेक इन इंडिया पर भी हो सकती है चर्चा। समिट शुरू होने से पहले यूएन महासचिव बान की मून पहुंचे साबरमती आश्रम। बापू को दी श्रद्धांजलि। बेंगलुरु में केजरीवाल के फंड रेजिंग लंच का आयोजन। 20,000 रुपए की एक थाली। मौजूद हैं करीब 200 लोग। 1:30 बजे तक चलेगा केजरीवाल का फंड रेजिंग लंच। शाम में 4:30 बजे सेंट एलुलिस कॉलेज में लोगों से मिलेंगे आम आदमी पार्टी के संयोजक। रामलीला मैदान से मोदी ने किया दिल्ली का चुनावी शंखनाद। अरविंद केजरीवाल पर बिना नाम लिए जमकर साधा निशाना। कहा, कभी सुना था कि कोई राजनेता खुद को अराजक घोषित करे। मोदी ने कहा, अगर अराजक हैं तो उन्हें राजनीति में नहीं, नक्सलियों के साथ जंगल में होना चाहिए। अराजकता से दिल्ली का भला नहीं होगा। आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहें कि हां मैं एनार्किस्ट हूं, दिल्ली को एनार्की में नहीं लाया जा सकता। मोदी ने केजरीवाल का बिना नाम लिए साधा निशाना। कहा, दिल्ली में चल रही है झूठ की फैक्ट्री। कुछ लोगों को है झूठ बोलने में मास्टरी। पीएम मोदी ने कहा, ऊपर से शुरू किया है भ्रष्टाचार के खात्मे का अभियान और इसे नीचे तक ले जाऊंगा। जनता से पूछा, क्या मुझ पर है भ्रष्टाचार का कोई दाग? केजरीवाल ने पीएम मोदी को दिया जवाब। कहा, बीजेपी के पास पॉजिटिव एजेंडा नहीं, तभी मुझ पर कर रहे हैं निजी प्रहार। मुझे बताया जा रहा है झूठा, अराजक और प्रदर्शनकारी। केजरीवाल ने कहा, मैंने नहीं की निजी आरोपों की राजनीति। कहा, वादा छोड़। प्रधानमंत्री ने हर बात की। 30% बिजली के दाम घटाने के वादे का क्या हुआ? केजरीवाल ने कहा, बीजेपी की रैली में किसी ने 49 दिन की सरकार की बुराई नहीं की, जबकि वादे के उलट बीजेपी ने दिल्ली में तोड़ी झुग्गी बस्ती। केजरीवाल ने कहा, रिटायरमेंट की उम्र पर मोदी ने रैली में बोला झूठ। बोले, मेरे पास सबूत। उम्र घटाने की सरकार ने की है बात। और सबसे बड़ा झूठ आज उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की उम्र 60 साल से 58 साल नहीं की जा रही है। ये ऑर्डर की कॉपी है। कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी राज्यों के पार्टी अध्यक्षों को चिट्ठी लिखकर मांगे सुझाव। विचारधारा और संगठन को लेकर सोनिया ने नेताओं से मांगे हैं सुझाव। फरवरी के अंत तक नेताओं की जवाबदेही पर भी देनी होगी राय। बिहार के सीएम मांझी ने मोदी की ओर बढ़ाया दोस्ती का हाथ। कहा, 2020 की तर्ज पर विकास की ओर बढ़ाया कदम। बिहार की भलाई के लिए मोदी की दोस्ती से परहेज नहीं। और यही कारण है कि हम नरेंद्र मोदी से एक तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाने का काम किया है। कहा गया है ना कि हाथी चले गांव-गांव, जेकर हाथी ओकर नाम।
एक बार फिर मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलेगा बिहार का महागठबंधन। पटना में जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी का धरना। जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक बैठेंगे धरने पर। केंद्र सरकार पर है बिहार की अनदेखी का आरोप। बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के साथ दिल्ली में बैठक करेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। जनता परिवार की एकजुटता से बदले सियासी समीकरणों पर हो सकती है चर्चा। संघ प्रमुख मोहन भागवत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में देवगिरी महासंघ 2015 को करेंगे संबोधित। देश के 11 जिलों के संघ स्वयंसेवकों का है सम्मेलन। नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ जवान शहीद, 4 जवान हुए घायल। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों ने किया था घात लगाकर हमला। छत्तीसगढ़ में वीआईपीज को टारगेट बनाने के लिए नई रणनीति बनाने में जुटे नक्सली। हवा में उड़ते हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाने की कर रहे हैं ट्रेनिंग का वीडियो आया सामने। सुनंदा मर्डर केस में तेज हुई पुलिस की जांच के लिए मेडिकल रिपोर्ट को लंदन भेजा गया। 29 दिसंबर को एम्स के पैनल ने पुलिस को सौंपी थी रिपोर्ट में पैनल ने कहा सुनंदा की मौत नहीं है स्वाभाविक। सुनंदा मर्डर केस में शशि थरूर की बढ़ सकती है मुश्किल। दिल्ली पुलिस सीआरपीसी के सेक्शन 160 के तहत देगी पूछताछ के लिए नोटिस। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने तैयार की थरूर के लिए मुश्किल सवालों की फहरिस्त। आज दिल्ली लौटेंगे कांग्रेस नेता शशि थरूर। दिल्ली पुलिस दे सकती है पूछताछ के लिए नोटिस। थरूर ने किया कबूल सुनंदा से चल रहे थे कुछ मसलों पर मतभेद। आज तक के पास दिल्ली पुलिस को थरूर के शुरुआती बयान की कॉपी। शशि थरूर के मुताबिक दोनों के बीच किसी मसले को लेकर हुआ था झगड़ा, लेकिन मौत से पहले सुलझ गया था विवाद। सुनंदा की मौत से पहले उनके बीच सब कुछ हो चुका था सामान्य। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास में अज्ञात बदमाशों ने 35 वर्षीय युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में युवक जीटीबी अस्पताल में भर्ती। गोली मारने के बाद पैदल ही फरार हुए बदमाश। घटना की कुछ ही दूरी पर खड़ी थी पीसीआर वैन। घायल युवक खुद ही चलकर पहुंचा था पुलिस के पास। दिल्ली के वसंत कुंज में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी। खाली पड़ी नर्सरी में लावारिस हालत में मिली लाश। मफलर से गला दबाकर किया गया महिला का मर्डर के पहले रेप की आशंका। महिला के निजी अंगों से लकड़ी के टुकड़े मिले। मुंबई में बच्चा चोरी की वारदात हुई। सीसीटीवी में कैद। सड़क पर मां के साथ सो रही बच्ची को किया गया अगवा। भीख मांगकर गुजारा करती थी पीड़ित महिला। पति और 2 बच्चों के साथ आई एक महिला ने चुपचाप बच्चे को चुराया। पंजाब के गुरदासपुर के गांव मंडियाला में टीचर की शर्मनाक करतूत। 500 रुपए गुम होने पर 6 बच्चियों के कपड़े उतरवा कर ली तलाशी। आरोपी टीचर के खिलाफ पुलिस ने किया मामला दर्ज। अभी तक नहीं हुई टीचर की गिरफ्तारी। कानपुर में नाबालिग छात्रा का अपहरण। परिवार ने पड़ोस में मोबाइल की दुकान चलाने वाले युवक पर जताया अपहरण का शक। फिर कम होती दिखी ठाकरे भाइयों के बीच की दूरियां। उद्धव ठाकरे की फोटो प्रदर्शनी के दौरान साथ दिखाई दिए उद्धव और राज ठाकरे। मुंबई की जहांगीर आर्ट गैलरी में लगी है उद्धव ठाकरे की फोटो प्रदर्शनी। फोटोग्राफी के उमड़े कदरदानों के साथ राज ठाकरे ने भी खुलकर की उद्धव की फोटोग्राफी की तारीफ। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर पलटी मार सकता है मौसम। 13 और 14 जनवरी को दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पूर्वैया हवाओं के चलते पूरे उत्तर भारत में बादल छाए रहने का अनुमान। पारा भी गिरने का मौसम विभाग ने जताया अनुमान। दिल्ली में आज से रोड सेफ्टी वीक की होगी शुरुआत। कैंपेन के एम्बेसडर बनाए गए कॉमेडियन कपिल शर्मा इंडिया गेट से करेंगे वॉक फॉर सेफ्टी की शुरुआत। सिडनी टेस्ट हुआ ड्रॉ। टीम इंडिया का नहीं खुला जीत का खाता। ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से जीती सीरीज। आखिरी दिन टीम इंडिया ने बनाए 7 विकेट पर 252 रन। जीत के लिए 349 रन का था लक्ष्य। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्मिथ के शानदार प्रदर्शन पर मिले 2 तोहफे। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों बने स्मिथ। फ्रांस में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए पीस मार्च निकाला गया। हजारों लोगों ने आसमान में गुब्बारे छोड़कर मृतकों को दी श्रद्धांजलि। फ्रांस के आरटीएल रेडियो ने शनिवार को एक ऑडियो रिलीज किया। रेडियो स्टेशन का दावा कि यह आवाज
सैन्य ऑपरेशन में मारे गए आतंकी भाइयों सईद और चेरिफ काउची की है। पेरिस की सड़कों पर आज आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा मार्च निकाला जाएगा, जिसमें जर्मन चांसलर, ब्रिटिश पीएम समेत दुनिया के 2 दर्जन से ज्यादा बड़े नेता होंगे शामिल। फ्रांसीसी सेना के ऑपरेशन में जिंदा बची इकलौती महिला आतंकी के सीरिया पहुंचने की खबर। महिला आतंकी का नाम हयात बेउमेडिनी। नाइजीरिया के मेदुगुरु में महज 10 साल की बच्ची ने किया आत्मघाती बम धमाका, 16 की मौत, 20 से ज्यादा जख्मी।